हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? आज हम करेंगे मेकअप कुछ इस बेस में। अगर ये मेरी लुक आपको अच्छी लगी है तो लेट्स सी अ मेकअप। अच्छा जी, यहाँ पर मैं जो एक बेस है शो करूँगी। पहले मैं पिछले अपनी वीडियो में जो भी बेस दिखाई है आपको और करके जो बेस दिखाई वो मिस रोज़ की थी और आज मेरे पास अवेलेबल है। आज मैं आपको इस पर करके दिखा इमली की, इमली खाने वाली नहीं, एमली एमली है। 2 बेस है मेरे पास, फाउंडेशन, ये SPF है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि मैं आपको ये इस बात पे बताना चाह रही हूँ, जो SPF होते हैं ये ज़्यादातर आपको मतलब कि सन प्रोटेक्ट्स जो आउट ऑफ डोर जाती हैं लड़कियाँ उनके लिए बेस्ट है, लेकिन गर्मी सीज़न है तो इसको अवॉइड किया जा सकता है। अवॉइड करें इसको अगर आपको लगाना है, क्योंकि ज़ाहिर बात है गर्मी और पसीना इससे ज़्यादा बह जाएगा। ठीक है, SPF लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके चेहरे पे ऑलरेडी बेस लग चुकी है। तो इसमें SPF होता है जिसकी वजह से ये ऑयल ज़्यादा रिड्यूस होता है और वो फिर चेहरा जो पैची लगता है जो भी मेकअप है। अच्छा जी, ये एमली की जो फाउंडेशन है ये ज़्यादा सर्दियों में बेस्ट रहेगी क्योंकि SPF है और इसमें मॉइस्चराइजिंग बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि SPF भी इसमें शामिल होता है और जो मेकअप का मॉइस्चराइजिंग होती है वो भी इसमें शामिल होता है। तो ये डबल काम करते हैं, ये विंटर के लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन लेट्स डू कुछ मेकअप करते हैं, कहते हैं देखते हैं कितने टाइम तक ये स्टे कर पाता है। ठीक है, आज इस पर हम बनाएंगे बेस और बहुत अच्छे बेस। ठीक है, मेरे पास इसका नंबर शेड है 2 है। ठीक है, और दूसरी का है 0.3। ठीक है, ये 0.3 है मेरे पास। तो देखते हैं ये जो दोनों बेस हैं, एक तो थोड़ी सी डार्किश टोन में है, एक को लाइट टोन में है। ठीक है, तो मेरा जो है वो डार्किश टोन में हम लेंगे। ठीक है, और लेट्स सी अपना बातें कम करते हैं और हम अपना मेकअप डन करते हैं। अच्छा जी, मैं यहाँ पर प्राइम कर सकती हूँ, जेल भी लगा लिया है। ठीक है, मेरे पास काफ़ी अवेलेबल है जिसमें सिलिकॉन प्राइमर है, जेल प्राइमर है, ब्लर प्राइमर है, ग्रिप प्राइमर है और वाटर बेस्ड प्राइमर है। ठीक है, ये 5 प्राइमर है जो आपने याद रखने हैं और आपकी वैनिटी में होने चाहिए। अगर नहीं है तो अपने चेहरे की सूट के हिसाब से ले लें। प्रोफेशनल जो है ना ये अपनी वैनिटी में रखते हैं जो प्रोफेशनल मेकअप है। ठीक है, हम करते हैं अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट। रोज़ाना की तरह मैं आपको बताती हूँ नई से नई बातें। ठीक है, वो आपने भूलनी नहीं है। ठीक है, मेरा डस्की स्किन है तो मैं कोशिश करूँगी थोड़ा सा फेयर लेनी, यानी कि क्योंकि हमारे पाकिस्तान ख़वातीन जब तक हम अपने आप को चिट्टा ना कर लें फेस पे मेकअप तो हमारा मेकअप नहीं हो पाता। ठीक है, आज है जी थोड़ा सा वाइट ड्रेस चले समझें और उसमें अगर हम लिपस्टिक डार्क लगा लें तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन आइज़ का जो मेकअप है बहुत हमने लाइट रखना है क्योंकि लिपस्टिक हमारी डार्क होगी। ठीक है, और जो चीज़ें हमने लेके चलनी हैं वो है जी अपनी आइज़ मेकअप और जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छी बनानी है। समर का सीज़न है तो हमने अपनी फाउंडेशन बहुत अच्छी बनानी है। तो मैं अब कर चुकी हूँ अपना ये कलर करेक्शन डन। ओके, और अब हम बेस लगाते हैं। ये जो इमली की है फाउंडेशन, एमली की सॉरी, वो मैं लगा रही हूँ 0.3। ठीक है, इसकी खुशबू बहुत मज़े की लग रही है और करते हैं हम इसका ब्लेंडिंग। अब हम करेंगे ब्लेंड इसको अच्छी तरह से। मुझे ये ना बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग लग रहा है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग लग रहा है। मेरे ओपन पोर्स शायद आपको नज़र नहीं आ रही हैं। करेंगे इसको अच्छी तरह से ब्लेंडिंग। ऐसे लग रहा है जैसे मैंने बहुत ज़्यादा वाइट लगा लिया है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन हमने पहना है आज वाइट ड्रेस। चले आपको इसके ऊपर करके दिखाते हैं मुकम्मल वीडियो। अगर आप, मैं सिर्फ आपको मेकअप की तरफ बता रही हूँ। हम अक्सर ख़वातीन ऐसे ही करती हैं, हमें ऐसा चाहिए, ऐसी फाउंडेशन चाहिए। पाकिस्तानी ख़वातीन जो मिडिल क्लास की लड़कियाँ हैं वो इस तरह का ही लगाएंगी। आपका बहुत ज़्यादा वाइट हो जाए, बहुत ज़्यादा वाइट हो जाए तो इसमें क्या करेंगे, ये सबसे इन्फॉर्मेशन, जैसे ये मेरा बहुत ज़्यादा मेरे चेहरे के हाथों के हिसाब से ना ये ज़्यादा वाइट है। ठीक है, और मुझे ये पसंद भी नहीं आ रहा, तो मैंने इसको ट्राई करने की कोशिश की है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करी कि हमारे पाकिस्तान की जो ख़वातीन है ना वो जी यही कोशिश करती हैं कि हम चिट्टा हो जाए। तो चिट्टा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अब आपको बताती हूँ यहाँ एक पते की बात कि यहाँ पर मैंने जो लगाना है वो मैं कैसे इसको सेट करूँगी और किस तरह मैं लेके आऊँगी। सबसे पहले आपके पास ब्राउन कलर हो और उसके बाद कलर हो बनाना।
ये दोनों का मिक्सचर भी लगा सकती हैं और बनाना सबसे बेस्ट है। यहाँ पर आके आपका जो कॉम्पैक्ट पाउडर है या चाहे लूज पाउडर, यहाँ पर बनाना शेड लगेगा, ठीक है। अगर आपकी फेस स्किन नहीं है, आपकी डस्की स्किन है, तो यहाँ पर बनाना पाउडर लगेगा। तो हम चलते हैं बनाना पाउडर की तरफ, लगाते हैं किस तरह हम लगाते हैं। इसको भी 5 मिनट हो गया, थोड़ा ड्राई हुआ है, ठीक है। अभी भी ना ये मॉइस्चराइजिंग लग रहा है, तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो इस पर मैं काम कर रही हूँ। तो चलो देखते हैं। लूज पाउडर को हम कॉम्पैक्ट पाउडर की तरह लगाएंगे, थोड़ा सा मेरे लिए ठीक हुआ, ठीक है। वो हम लगाएंगे, इसको अप्लाई करेंगे। कैसे करना है, लूज पाउडर थोड़ा सा लेके आपका डस्ट ऑफ करके आपने उसको कॉम्पैक्ट पाउडर की तरह लगाना है। काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। अब मेरा हो गया फाइनली ये। अब हम करेंगे हर की कंटूरिंग और अच्छी तरह से उसको करेंगे ब्लेंड, ताकि एक बिल्कुल ही बैलेंस हो जाए मेरी स्किन, मेरे हैंड के और फेस के हिसाब से, जो नेक के हिसाब से बिल्कुल मैच हो जाए, ठीक है। आपने लाइट ब्राउन कलर आपने कंटूरिंग लेनी है, वो करनी है, वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, आपने जो कंटूरिंग ब्लश है वो कौन सा लेना है, आपने इस तरह तिरछा लेना है, यू नो, ठीक है। वो बहुत बारीक है, मतलब कि आगे से इसकी जो है ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत पतला है, ठीक है। ये काफ़ी इसको यूज़ किया है तो ना ये फैल चुका है, ठीक है इस शेप पर। आपने तिरछा लेना है, ठीक है, जो इस तरह तिरछा आता है, ठीक है, वो है। और आपने कैसे पकड़ना है, आपने अब ये देखो, ये 4 शेड मेरे पास अवेलेबल है। मैं ज़्यादा डार्क लाऊंगी तो वो मेरा ज़्यादा ब्लैकिश हो जाएगा, ठीक है। ये ज़्यादा कलर डार्क टोन पे जाएगा, लाइट ये लाइट और सिलाई, ये ज़्यादा फेयर पे जाएगा, ये आस्ता आस्ता फिर दूसरी टून्स की तरफ जाएंगे। मेरे पास ये शेड्स है और ये शेड, इन दोनों को कंट्रास्ट करके मैं लगाऊंगी। मैं कैसे लगाऊंगी, ऐसे किया, ठीक है, दोनों को ऐसे किया, फिर आपने डस्ट ऐसे डस्ट करना है। और देन आपने कोई सा भी अपना मिरर पकड़े, जो आपने फ्रंट आप रखा है, जो भी मिरर के सामने खड़े हैं, तो आपने इसको पकड़ के आपने ये देखिए, ये शेड्स है, आपने ऐसे यहाँ से कान के इस एरिया पे, ठीक है, इस एरिया पे आपने ऐसे ऐसे कर, यू नो, ऐसे, ठीक है। ये पॉइंट आपने नीचे लेके आना, ठीक है। हमने थोड़ा सा लिफ्टिंग एरिया दिखाना, मेरा चेहरा गोल है तो मैं लिफ्टिंग ज़्यादा दिखाऊंगी, ठीक है। मेरा ऐसे इस तरफ यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आएगा, यू नो, ये, और फिर यहाँ पे, ठीक है। अब हम करेंगे ब्लेंड, हम ऊपर की तरफ ब्लेंड करेंगे, नीचे की तरफ नहीं ब्लेंड करना। और हम जाएंगे वहीं लाइन पे जहाँ मेरी लाइन मैंने पहले वहाँ से ड्रॉ की थी, यू नो। फिर हम उसको करेंगे अच्छी तरह से ब्लेंड, लाइट हाथों से, ठीक है। इसको करेंगे हम अप्लाई, वरना तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, यू नो, थ्री डॉट्स में, ठीक है। मैं नहीं करूँगी, मेरे स्मॉल एरिया है, मैं अवॉइड करूँगी। मैंने ये देखिए सी बनाना है, ठीक है, वो सी बना के मैं काम करूँगी, ठीक है। हाथ पे लगाएं और उसके बाद ब्लेंड करना शुरू करेंगे। एक अच्छी सी लाइन ड्रॉ करेंगे और उसको अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड भी अपवर्ड्स की तरह, और ये बैक की तरह, ये नीचे बैक पे होना चाहिए, ठीक है। ये नीचे गर्दन झुक जाती है, तो हम यहाँ पे इसको इस बैक पे करेंगे, है ना। अब ये मेरे देखें, पता चल रहा है आपको, कंटूरिंग का साफ पता चल रहा है। यहाँ पर हम ज़्यादा करेंगे, ठीक है। ये हाईलाइटर तो खुद ही शो हो जाएंगे, ये हाईलाइटर पार्ट एरिया खुद ही शो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम दूसरे फेस पे करेंगे। अब हम करने लेंगे नोज कंटूरिंग। अब नोज कंटूरिंग की ब्रश भी उसी तरह ही है, ठीक है, बारीक थोड़ा सा, और वो तिरछा, और जितना पेंसिल छोटी है उतना। अब वही हम कलर लेंगे जो हमने साइड पे किया था, ठीक है, वही हम नोज पे लेंगे, ठीक है। हम करेंगे नोज कंटूरिंग, वो भी इस तरह, ठीक है। यहाँ से ये जो लाइन आ रही है, इसको पकड़ के लेके आएंगे। अब मेरा कैसे है, मेरा थोड़ा सा वो है, तो मैं बारीक करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। ब्रश करके इसको अच्छी तरह से नीचे की तरफ ब्लेंड करेंगे। सेकंड टू यहाँ से इन दोनों को मिला देंगे। अब ये कंटूरिंग होगी डन, ठीक है। ब्लश हम बाद में करेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे अपना लूज पाउडर और आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। लूज पाउडर अब यहाँ पे हमने स्टार्ट करना है, ये होगी हमारी डन। अब हम इसको करेंगे डस्ट, आपको बेस बता रही हूँ। अब मेरा आईब्रोज डन हो चुका है, ठीक है। मेरी स्किन बिल्कुल उसी टोन में आ रही जिस तरह मैं चाह रही थी, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, बिल्कुल मेरे टोन में आ रही है। मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, बिल्कुल पता, ठीक है। अपनी अच्छी सी बेस बनानी है, बिल्कुल ही मैच हो रही है। अभी मैंने गर्दन पे नहीं लगाई, हल्की सी लगानी चाहिए थी। तो अब हम करते हैं आइज़, जो आजकल चल रही हैं अपनी आइज़, ठीक है। काफ़ी लड़कियाँ चाहती हैं कि हमारी जो आउट ऑफ कॉर्नर है ना, बस वो हल्का सा लगा और बस लाइनर भी उसी में ही डन हो। तो मैं आपको सिखाती हूँ आज का आइज़ मेकअप। ब्राउन कलर उठाना है, आइज़ बंद करनी है, ज़्यादा आपने काम इस पर करना है। जैसे आपने अभी जाना है और आप चाहती हैं इसमें हो जाए, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा ब्राउन थोड़ा सा डन। अब हम दूसरी आइज़ पे लगाते हैं। आपने जब लगाना है तो आउट ऑफ कॉर्नर पे ही रख के अंदर की तरफ आपने आना है, ठीक है। डस्ट जरूर करना है, डस्ट ऑफ आपने ज़रूर करना है, क्योंकि एकदम से लगेगा ज़्यादा आई मेकअप तो उसको लाइट करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। दिस इज पॉइंट, ठीक है। अब हम डार्क टोन में आते हैं। अपना उठाया थोड़ा चॉकलेट कलर और इस आउट ऑफ कॉर्नर पे रखा और सी सेशन बनाया, सी सेशन, दिस पॉइंट, बस इनफ। आपने ब्लैक उठाना है और हल्का सा अंदर की तरफ लेके आना है। लाइन के नीचे, ठीक है, वो आपने देना है, लाइन के ऊपर देना है। आप चाहते हैं लाइन ना लगाएं तो इसी को अच्छा सा कर दें। बस इनफ, मैं चाहती हूँ इतना ही होना चाहिए आइज़ पे मेकअप, बस इनफ, बस ये आपकी आइज़ को बहुत खूबसूरत कर देगा, ठीक है। अब इसी तरह दूसरी अदर आइज़ पे करना है आपने, ठीक है। डस्ट ऑफ किया और आइज़ के सबसे पहले आउट लाइन, जहाँ पे आउटलाइन लगाते हैं वहाँ पे आपने लाइन खींचनी है, फिर नीचे की तरफ आ जाना है, ठीक है। वो थोड़ा सा आगे करना है,
ठीक है। फिर आपने ब्लैक उठाना है विद मेहरून के साथ, इसका डस्ट करके हाथ के ऊपर आपने लगाना है, फिर आपने वही लाइन को एक दफ़ा ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर आपने सी बनाना है, सी आइज़ के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, देखना है दोनों के कॉर्नर बिल्कुल इक्वल हैं जी, ठीक है। ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। बस आपने इतना करके छोड़ देना है। ओके, मेरे आइज़ डन हो चुकी हैं, ठीक है। अब हम करते हैं लैशेज़ कर्ल्स, ठीक है। मस्कारा लगाएंगे, लिफ्ट लगाएंगे, डन करके आपको एक फाइनली लुक दिखाएंगे। मेरे पास लैश कर्ल्स करने के लिए वो है, इसको रखेंगे हम कुछ सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब हम एडजस्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें हमने कर लिया, ठीक है। अब हम लगेंगे मस्कारा का। अब हमने लैशेज़ कर्ल्स करने के बाद हम मस्कारा लगाएंगे जी। मैंने डबल कोट करके लैशेज़ मैंने कर लिया अपनी डन, ठीक है। कंटूरिंग भी होगी, ब्लश रह गया है, लिपस्टिक रह गई है, ठीक है। वो हम करते हैं। ओके, मेरी लिपस्टिक होगी डन, ठीक है। और अब हम करेंगे ब्लश को और हाईलाइट, क्योंकि बहुत ही लाइट है तो हम ब्लश को करेंगे, ठीक है। मैंने 3 कलर को मिक्स किया, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये ऑरेंज है, ये पिंक है, बेबी पिंक है, और उससे लाइट पिंक पीच समझ लें, ठीक है। इन तीनों को मैंने मिक्स किया है। मिक्स करके अच्छी तरह से आपने उसको डस्ट किया है, मिरर उठा के फिर आपने लगाना है भर के। लिपस्टिक एरिया की तरफ लगाएंगे इस तरह करके, यू नो। सेकंड पे लगाएंगे, नोज पे लगाएंगे, एंड डन। ये है जी मेरा फाइनली लुक, ठीक है। मैंने ब्लश लगा। अच्छा, अब आप चाहें तो आप इसके ऊपर हाईलाइटर लगा सकते हैं। मैं समर है तो मैं सब कुछ अवॉइड करूँगी, यहाँ तक शिमर हाइलाइटर जहाँ भी है, ठीक है। आपके बहुत अच्छी आईब्रोज बने, बहुत अच्छा आइज मेकअप हो, लिपस्टिक डन हो, ब्लश डन हो, तो आपके परफेक्ट मेकअप बन सकता है, ठीक है। जैसे ये वाइट ड्रेस के साथ सबसे बेस्ट लगेगा, ठीक है। अगर आपका समझ लीजिए इवेंट है निकाह का, निकाह में वाइट ड्रेस डलता है, ठीक है। आप मेहरून और इसमें न्यूड लिपस्टिक भी लगा सकते हैं, जिनको न्यूड लिपस्टिक पसंद है वो न्यूड लगाए, ठीक है। आइज का मेकअप बिल्कुल ही लाइट और सोता होता है, बिल्कुल ही मजे का है। ये मेरा आप देख सकते हैं स्किन, ठीक है। ये मेरे पास फेयर फाउंडेशन थी, अब मैंने उसके ऊपर बनाना शेड पाउडर लगाया तो वो मेरा बैलेंस हो गया है शेड टोन, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है और मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है कैसी लगी आपको, ये मेकअप कैसे लगा। अगर आपने और भी सिंपल सवाल पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके जी, ठीक, अल्लाह हाफिज़।